बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, मैं इस वक्त अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, चूंकि अभी जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हो रहा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तोसीह भी है और जुडिशल कमीशन के रूल्स भी उस पर भी डिबेट हो रही है। मंजूर होते हैं नहीं होते ये तो उस वक्त ही पता चलेगा, लेकिन सबसे अहम खबर आपको देनी है और वो हैं अपने आप के और मेरे प्यारे जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक। और यानी कि अब बड़ी उन्होंने एक और यानी कि ख़त जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और ख़त जो है वो लिखा है। और अब तो मैं पढ़ रहा था कहीं पे किसी ने तो ये कह दिया कि जस्टिस खतूत शाह ने एक और ख़त जो है वो लिख दिया है। तो ये बात एवे कोई नहीं है, साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने इतने ही खतूत लिखे हैं। आज जो है उन्होंने, चूँकि आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना था और जब भी जुडिशल कमीशन का इजलास होता है तो जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त आता है तनाज़ा के लिए। और ख़ासकर वो मेरा एक कमेंट बड़ा वायरल हुआ और दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि वो बात क्या है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ख़त लिखते क्यों हैं। जब भी कोई अहम इवेंट विद इन जुडिशरी होने लगता है या कोई अहम फैसले होने लगते हैं, मंसूर अली शाह साहब का ख़त सामने आ जाता है। वजह क्या है कि उसमें यही है कि उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के जो है ना वो हामी हो चुके हैं सही मंसूर अली शाह साहब। तो जब पॉपुलिस्ट अप्रोच हो तो फिर खबरें ना चलें, पॉपुलिज्म ना हो, मीडिया में सुर्खियां ना बने, तो चैन और सुकून नहीं आता। पिछले दिनों हमने देखा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो यहाँ तक चले गए थे कि कुछ लोगों ने उनको टिकटाकर शाह भी कहना शुरू कर दिया था। मैं नहीं कह रहा, ये आवाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुवज़्ज़ना तौर पे, लेकिन हमारे लिए वो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन उन्होंने आज एक ख़त लिखा है और जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले वो ख़त जो है पब्लिक हुआ है। और ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो कहते हैं जी ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा है इसको भी मौखर किया जाए। और पहले वही बात है कि 26वीं तरमीम सही मंसूर अली शाह साहब से हज़म नहीं हो रही। वो कहते हैं पहले 26वीं तरमीम का फैसला कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन और उसके रूल्स बनाए जाएं और जजेस की अपॉइंटमेंट कराई की जाए। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो कैसे बन गए हैं, वो किस मियार और रूल्स के तहत बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए एक पैमाना मुकर्रर किया जाए और ये कि किस जज ने जो है वो कितने कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के फैसले किए हैं, किस जज ने कौन से आइन की, कौन से शिक की, कौन से कानून की जो है वो तशरीह की है, ये सारा कुछ सामने रख कर जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएं और उन जजेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में रखा जाए। और वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तादाद होनी चाहिए, ये नहीं है हर किसी को उठा के अंदर रख देना चाहिए। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये भी लिखते हैं कि जुडिशल कमीशन में जो एजेंसियों का किरदार है उस वो भी ख़त्म कर देना चाहिए। यानी अगर किसी जज की अपॉइंटमेंट हो रही है, किसी वकील को जो है हाई कोर्ट का जज लगाना है, तो उसके लिए जो एजेंसियों से रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं वो रिपोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। अगर एजेंसियों की रिपोर्ट्स आ जाती हैं या एजेंसियों का किरदार है तो उससे मामला जो है वो बिगड़ सकता है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो है वो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एजेंसियों के किरदार पर भी जो है वो कहा कि वो उनका किरदार जजेस की अपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए। और साथ साथ वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम से मुतल्लिक मेरा मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह है, पहले 26वीं तरमीम पर फैसला हो, उसके बाद जो है वो रूल्स वगैरह बनाए जाएँ। और साथ साथ उन्होंने जो है वो ये कहा है कि जज जो है वो आइन का पाबंद होता है। मैं आइन का पाबंद हूँ तो मैंने आइन से हलफ लिया है तो मैं उसके तहत चलूँगा और रूल्स भी ऐसे बनाए जाएँ जो आइन से मुताबिकत रखते हों। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो ख़त लिखा है। और अब बात यह है कि पहली बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से 26वीं तरमीम हज़म नहीं हो रही शुरू दिन से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर ही वही हुए हैं। वही तो जब चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे और उस टाइम भी मामला है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उस टाइम काजी साहब ने कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट के लिए जजेस अपॉइंट कर देते हैं। तो उसने नहीं नहीं, मैं चीफ जस्टिस बनूंगा तो मैं अपने जज खुद लगाऊंगा।
अब हुआ क्या है, जज तो बन नहीं सके, चीफ जस्टिस तो बन नहीं सके, अब ये अपने जज लगाने से रहे और फिर तरीक़ाकार भी तब्दील हो गया। तो ये चीज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए प्रॉब्लम है, उनको हजम नहीं हो रही। और 26वीं तरमीम को कैसे वो डाइजेस्ट कर सकते हैं? 26वीं तरमीम के तहत वो तो ये चाह रहे थे कि मैं तो हलफ ले लूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊंगा। अब वो रहे ही नहीं है, बल्कि उल्टा सुपरसीड होने वाले जज बन गए हैं। तो बहरहाल उनका 26वीं तरमीम के खिलाफ रजिस्ट करना, आलम में बगावत बुलंद करना, ये चीज तो समझ में है, समझ अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इसके साथ साथ सही मंसूर अली शाह ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से मुतल्लिक बात की है, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सही मंसूर अली शाह के लिए को हजम नहीं हो रहा। अब आप अगर देखें कि वो खुद कई दफा इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेट डाउन करने की कोशिश की और इजराय तफन्नुन मजाकिया अंदाज में उनने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए क्या कुछ अल्फाज नहीं कहे कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, हम गैरआईनी है, अगर हम गैरआईनी है तो क्या वो आईनी बेंच है? और अगर मैं, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी आईनी पॉइंट को जो है वो डिस्कस करें और उस पर फैसला कर दे तो हमें कौन रोक सकता है? ये भी था। एक जज, एक वकील रिलीव लेने के लिए आया तो उस पर जो है वो सही मंसूर अली शाह ने कहा कि रिलीफ लेना है तो उधर चले जाए, हम यहाँ पे इस वजह से नहीं बैठे। तो बड़ी बातें सही मंसूर अली शाह ने की, लेकिन बात यह है कि उनसे वो कहते हैं जी मैं हलफ का पाबंद हूँ। मंसूर अली शाह साहब माजरत के साथ बड़े रिस्पेक्टेबल हैं आप हमारे लिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस आइन को आप मान रहे हैं वो आइन कौन सा है, थोड़ा हमें भी बताएं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का अब 26वीं तरमीम हिस्सा बन गई है, इसको एक्सेप्ट करें। चलो ठीक है, इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आपका अपना हलफ जो है वो आपसे कुछ तकाजा कर रहा है, आप अपने हलफ पे जो है वो पूरा उतरे, वो भी आपने पूरा नहीं उतरा। मुझे आप ये बताएं कि आपने 8 जजेस का फैसला जो किया उसमें जो आपने तरीके इंसाफ को रिलीफ दिया वो तो आपके अपने साथी जज कह रही है मावरा आइन रिलीफ दिया गया। तो आप कौन से आइन का आपने हलफ लिया हुआ है, कौन से आप आइन की बात कर रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो चीजें लिखी हुई है हमें तो अब यही नजर आ रहा है उसमें आप चीजें जो है वो और खुद आप उसके मुताबिक चल नहीं रहे। और फिर एक और बात सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि आप, अब मैं क्या कहूँ सर, बात ये है कि अगर आप जो है ना आईन पाकिस्तान को मान रहे होते और अपने हलफ को मान रहे होते तो आप मावरा आइन ना जाते। पहली बात है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कहा कि जी आइन की तशरीह इन्होंने कितनी की है, ये कितनी की है, वो कितनी की है, अब वो तो बन गया। ठीक है, अमीनुद्दीन खान साहब आपसे शायद हजम नहीं हो रहे कि वो क्यों है भाई, अगर ठीक है मैं चीफ जस्टिस नहीं बना तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बन जाता, आपकी तो यही राय थी ना। और लेकिन आप नहीं बन सके। तो अब आपको, आप ये बताएं कि आपने कौन से तीर मारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे? सर आपने जो मारा है तीर वो तो सबको पता है ना कि ये जो 26वीं, सॉरी, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है इसमें तो आपने खुद आइन को ही तोड़ दिया। आपके अपने साथी जजेस कहती हैं और फिर आपके अपने दोस्त चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने कहा कि 187 का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो इस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, वो तो इख्तियार है, वो तो ताकत है, इख्तियार नहीं है। तो आपने इख्तियार, कौन सा इख्तियार समात इस्तेमाल किया था जिसमें आपने 187 खान साहब के लिए 2 मरतबा वो तलवार उठाई, वो लगाई? तो सही मंसूर अली शाह साहब, बात यह है कि इन खतूत से, वो ठीक है आप खतूत शाह बन गए, कोई मसला नहीं है। किसी दौर में हम पढ़ते थे गालिब के खतूत, अब ये याद रखा जाएगा कि मंसूर अली शाह के खतूत। अब वो दोस्त ठीक कह रहे हैं कि खतूत अली शाह, ठीक है ना। तो आपसे ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। तो बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं, बात यह है कि आपने खबर लगवानी है वो आपकी लग जाएगी। सुबह लिखा होगा मंसूर अली शाह ने ख़त लिख दिया, 26वीं तरमीम के खिलाफ का पहले फैसला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यही चीज़ है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे आपके जो हम नवा हैं, जिन्होंने पहले ही आपका बेड़ा गर्क किया, वो यूट्यूब पे आपको वो एक इंसाफ का देवता बना के पेश करने की कोशिश करते हैं और वो करेंगे और आप भी उस पर खुश हो जाएंगे और आप वो पॉपुलिज्म वाला आपका चस्का भी जो है पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपके इस खत के अंदर कोई ऐसा मैटर, कोई चीज़ नहीं है। सबको पता है कि 26वीं तरमीम से आप मुतासर हैं, वो आपसे हजम नहीं हो सकती और आप उसके खिलाफ जो है वो अलम बगावत बुलंद कर रखा है। तो बहरहाल हम आपको क्या आप कह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है जी, आप बादशाह हैं, जंगल के बादशाह हैं, जो कुछ भी करें। अर्जेंट यही है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और ये खतूत शाह को आप कैसे देख रहे हैं और इसके ख़त को कैसे देख रहे हैं, आपकी फीडबैक इंतज़ार रहेगा। अर्जेंट मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।